हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो बच्चे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर हम कर रहे थे। कौन कौन से पॉइंट्स हम बेटा कर चुके हैं एक बार जरा देखते हैं। ये देखो, अच्छा पहला हमने किया था ऑफर में बी जनरल और स्पेसिफिक। सेकंड में बी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड। मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग, मतलब कंसेंसस एड ईडम होना चाहिए। फिर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, जिसमें हमने बेटा एक इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस किया था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। फिर ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी, और ऑफर में बी कंडीशनल। चलो बेटा, 7 पॉइंट्स हमने टोटल डिस्कस कर लिए हैं। अब करेंगे हम 8th पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बेटा। 8th पॉइंट है, ऑफर मस्ट नॉट contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance। मैं आपको ना एग्जांपल से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा और मेरे साथ साथ। 8th पॉइंट क्या है? ऑफर मस्ट नॉट contain a term comma the non-compliance of which would amount to acceptance। Offer must not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance। बेटा मैं अब आपको ना 2 एग्जाम्पल्स दूंगा, दोनों में बेटा डिफरेंस नोटिस करना और मुझे बताना दोनों में से वैलिड कौन सा है और इनवैलिड बेटा कौन सा है। ये देखो, पहला एग्जाम्पल, ए और बी। ए आपका सेलर है, बी आपका बायर है। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा अब हुआ क्या है, ए के पास एक कार है जिसकी वो क्या कर रहा है बेटा, सेल कर रहा है। अब सुनो, उसने बी को ऑफर दिया। क्या ऑफर? क्या तुम मेरी कार परचेज करना पसंद करोगे? कितने रुपए की? 5 लाख। ठीक है, पता है बी ने क्या कहा? बी ने ए से कहा मुझे ना सोचने के लिए समय चाहिए। तो मैं आप पॉइंट्स लिख रहा हूं, ये फर्स्ट पॉइंट था, ऑफर दिया है। सेकंड, बी ने कहा है आई विल थिंक एंड देन लेट यू नो। तो सोचता हूं और सोच के तुझे बताऊंगा। आई विल थिंक एंड देन लेट यू नो। सोचने का मौका दो मुझे, सोचने दो, फिर बताता हूं बेटा। आई विल थिंक एंड देन लेट यू नो। चलो, अब क्या हुआ? अब बेटा थर्ड पॉइंट, अब क्या हुआ? ए ने कहा देख भाई, मैं तुझे 7 दिन का समय देता हूं। कितने दिन का समय दे रहा हूं? 7 डेज का। अगर तूने मुझे 7 दिनों के अंदर अंदर कोई जवाब नहीं दिया तो मैं 8वें दिन ये गाड़ी किसी और को बेच दूंगा। ठीक है, तो क्या कहा है ए ने? इफ यू डू नॉट रिप्लाई विद इन 7 days, comma, I will sell car to someone else on 8th day। मैं 8वें दिन ये गाड़ी किसी और को बेच दूंगा। ठीक है बेटा, ये अग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में।
अब मैं आपसे बेटा ये जानना चाहता हूं, क्या ये जो कंडीशन ए ने लगाई है कि अगर तूने मुझे रिप्लाई नहीं दिया 7 दिनों के अंदर अंदर तो मैं ये गाड़ी किसी और को बेच दूंगा, ये जो कंडीशन ए ने लगाई है, क्या लगाई है ए ने? ये जो कंडीशन लगाई है, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि क्या ये ऑफर वैलिड है या नहीं? क्या ये कंडीशन वैलिड है या नहीं? क्या ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है या नहीं? क्या ऐसी कंडीशन लगाने की इजाजत आपको लॉ देता है या नहीं? तो बेटा सोचने की बात ही नहीं है, बिल्कुल वैलिड है। और इस ऑफर को तो बेटा हमने एक नाम भी तो दिया था, स्टैंडिंग ऑफर। क्या होता है स्टैंडिंग ऑफर? जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है, उसके बाद ये ऑफर क्लोज हो जाता है और आप चाह के भी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये तो बिल्कुल वैलिड है ना, ये तो स्टैंडिंग ऑफर है। क्या स्टैंडिंग ऑफर इनवैलिड होता है? नहीं बेटा, वैलिड ऑफर है। तो मुझे बताओ, ये ऑफर कितने समय के लिए ओपन रहेगा? 7 दिनों के लिए ओपन रहेगा। अगर 7 दिनों में बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नहीं तो 8वें दिन ये ऑफर क्या कर जाएगा? लैप्स। उसके बाद बी चाह के भी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इस ऑफर में बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, डिफरेंस आप नोटिस करोगे। ठीक है, देखो अब क्या डिफरेंस है, एक और एग्जांपल। बस एक बात चेंज करूंगा उसमें, सुनना। एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, लिखो ए और बी, फिर से दो पार्टीज है, वही सेम एग्जाम्पल। ए आपका सेलर है और बी आपका बेटा बायर है। अब सुनो, ए के पास एक कार है जिसकी वो क्या करना चाहता है बेटा? सेल। तो उसने ऑफर दे डाला बी को। ठीक है, पहला पॉइंट, उसने बी को क्या दे डाला? एक ऑफर। क्या तुम मेरी कार परचेज करना चाहोगे 5 लाख की? क्या तुम मेरी कार परचेज करना चाहोगे 5 लाख की? अब पता है बेटा, ये जो बी था, इसने वही बात कही। क्या? मुझे सोचने का समय चाहिए। आई विल थिंक एंड देन लेट यू नो। मैं सोच के बताता हूं। तो ए ने इससे पूछा, हाँ भाई ये बता, तुझे सोचने के लिए कितना समय चाहिए? उसने कहा, मुझे सोचने के लिए हफ्ता भर दे दे। तो तीसरा पॉइंट, उसने उसे सोचने के लिए कितना दिया? 7 डेज। यहां तक बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। अब सुनो, अब उसने क्या कंडीशन लगाई? उसने कहा, इफ यू, डिफरेंस नोटिस करना, इफ यू डू नॉट रिप्लाई विद इन 7 days, then I will assume that you have accepted my offer। अगर तूने 7 दिनों में कोई जवाब नहीं दिया, ना हां में ना में, मैं मान लूंगा कि तूने मेरे ऑफर को क्या कर लिया है बेटा? एक्सेप्ट कर लिया है। इफ यू डू नॉट रिप्लाई विद इन 7 days, ठीक है, आई विल अज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड माई ऑफर। मैं मान लूंगा कि तूने मेरे ऑफर को क्या कर लिया है बेटा? एक्सेप्ट। अब ना यहां पर भी ए ने एक क्या लगाई है बेटा? कंडीशन।
यहां पर भी ए ने कंडीशन लगाई और मैं जानना चाहता हूं क्या ये कंडीशन वैलिड है या नहीं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में ए ने कहा था अगर तूने 7 दिनों में जवाब नहीं दिया तो मैं 8वें दिन ये गाड़ी किसी और को दे दूंगा। उस केस में मैंने बताया वो कंडीशन बिल्कुल वैलिड है, स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं हम उसे। अब बताओ यहां पर ए ने कहा है अगर तूने 7 दिनों में कोई जवाब नहीं दिया, मतलब तूने यस भी नहीं करा, तूने नो भी नहीं करा, ना तूने हां बोला ना तूने ना बोला, कुछ नहीं बोला तूने, तो बताओ क्या इस कंडीशन को आप वैलिड मानते हो या नहीं। बेटा अगर ये कंडीशन आप कहते हो वैलिड है तो ऑफर भी वैलिड होगा, और अगर आप कहते हो कंडीशन इनवैलिड है तो ऑफर भी इनवैलिड होगा। क्या कहते हो। पता है बेटा लॉ ने क्या कहा, सुनो लॉ ने क्या कहा। लॉ ने कहा आप किसी पर्सन के ऊपर तलवार लटका के हां नहीं करवा सकते, ठीक है। और यहां पर आप उसके ऊपर तलवार लगा रहे हो, तलवार उसके ऊपर लटका रखी है आपने कि मुझे जवाब दे दे हां में ना में। अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तेरी हां है। मान लूंगा, कैसे मान लेगा तू कि उसकी हां है। याद रखना वो तुझे हां या ना बोलने के लिए लायबल नहीं है। तू उसके चुप रहने को, ध्यान से सुनना, तू उसके चुप रहने को हां का नाम नहीं दे सकता। यहां पर एक बेटा बात बोली गई थी बड़ी इंपॉर्टेंट काम की, पता है क्या। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब अगर कोई पर्सन चुप है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो याद रखना किसी पर्सन की खामोशी को उस पर्सन की एक्सेप्टेंस का नाम मत दे देना। ऐसे ऑफर को बेटा इनवैलिड माना जाएगा। ये ऑफर क्या है, इनवैलिड ऑफर। अगर आप किसी ऑफर के साथ ऐसी कंडीशन लगाते हो कि अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा, अज्यूम कर लूंगा मैं कि तूने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, अगर आप ऐसी कंडीशन लगाते हो किसी ऑफर के साथ तो उस ऑफर को वैलिड माना नहीं जा सकता, फॉर द सिंपल रीजन दैट, ये आगे भी आएगी ये स्टेटमेंट टर्म जो मैंने बताई है, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। आप किसी की खामोशी को उसकी एक्सेप्टेंस का नाम नहीं दे सकते बेटा। याद रखोगे ये बात इंपॉर्टेंट। अगर कोई पर्सन चुप है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। हां बोलना ना बोलना उसकी मर्जी है। आप उसके ऊपर तलवार मत लटकाओ कि तुझे जवाब देना पड़ेगा, नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तेरी हां है, ऐसा नहीं कर सकते बेटा आप। तो डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में। पहला जो एग्जाम्पल था वो बिल्कुल वैलिड है, दैट इज अ स्टैंडिंग ऑफर। लेकिन ये जो सेकंड केस है दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। लो बेटा कॉपी करो, फिर एक और पॉइंट करते हैं। कॉपी करो बेटा, फिर एक इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कशन मेरे को करना है। करें आगे करें, पक्का कर लिया सबने, समझ आया। आ जाओ मेरा बेटा। अब आओ नाइन्थ पॉइंट पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना बेटा। बेटा नाइन्थ पॉइंट है आपका, ऑफर must be distinguished from an invitation to offer। चलो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से। आओ नाइन्थ पॉइंट, ध्यान से सुनना बेटा।
ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। ध्यान से बेटा मेरी बात ना बहुत ध्यान से समझनी है। ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। हेडिंग लिखो बेटा, समझना शुरू करते हैं। देखो बेटा, बेटा आपने एक बात पढ़ी है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है और अग्रीमेंट को बनाने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। सुनो, आपने पढ़ा है ऑफर होना चाहिए। पहला स्टेप क्या है? ऑफर। आपने पढ़ा है ऑफर के बाद उस ऑफर की क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस। मतलब समझो, फर्स्ट स्टेप ऑफर है, सेकेंड स्टेप एक्सेप्टेंस है। बेटा दिस इज रॉन्ग। पहला स्टेप ऑफर नहीं होता है बेटा। ऑफर से भी पहले बेटा एक चीज होती है जिसे हम नाम देते हैं इनविटेशन टू ऑफर। यानी याद रखना, सीक्वेंस में चलेगा। पहले आएगा इनविटेशन टू ऑफर, फिर आएगा ऑफर और फिर आएगा बेटा एक्सेप्टेंस। ये सीक्वेंस याद रखोगे, पहले ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, उसके बाद ऑफर, उसके बाद एक्सेप्टेंस। ठीक है, हमें बेटा समझना है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर एंड व्हाट इज ऑफर। ध्यान से मेरी बात बस समझनी है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा इसके। देखो, हमें डिफरेंस समझना है बिटवीन इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर। अब समझो व्हाट इज द डिफरेंस। देखो, मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं मैं। इस पे केस लॉ आ जाता है आपका, कोई केस बना के पूछ लिया जाएगा आपसे। एग्जाम्पल सुनना बेटा, अज्यूम करो, देखो अज्यूम करो ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है बेटा, और ये कॉलेज है। ये आपका कॉलेज है बेटा। अब जो ये स्टूडेंट है ना, इसने अभी अभी ना +2 ट्वेल्थ क्लास अभी अभी इसने पास करी है। इसका रिजल्ट आया है, बड़े अच्छे नंबर आए हैं, पास करी है इसने। अब ना ये आगे अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा वरिड है। किस सेंस में? ये सोच रहा है कि यार कॉलेज में कोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं भाई। बीकॉम है ना, बीकॉम है, बीबीए है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीए है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, कौन सा कोर्स करा जाए। इकोनॉमिक ऑनर्स है, मतलब दुनिया भर के कोर्सेज हैं, कौन सा कोर्स करा जाए ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है बेटा। तो सुनो, अब हुआ क्या, ये स्टूडेंट गया कॉलेज, ठीक है, बहुत बड़ा कॉलेज है, सारे कोर्सेज होते हैं वहां पर। ये स्टूडेंट गया कॉलेज। कॉलेज में जो रिसेप्शनिस्ट थी, ठीक है, उसने वहां पर जाके वो बैठा और उसने मांगा, ध्यान से बेटा, उसने मांगा कॉलेज का प्रोस्पेक्टस। क्या मांगा उसने? कॉलेज का प्रोस्पेक्टस मांगा। तो बेटा ये जो रिसेप्शनिस्ट थी ना, इसने ये प्रोस्पेक्टस स्टूडेंट को हैंड ओवर किया। बात बताओ समझ आई? इस प्रोस्पेक्टस में ना बेटा अलग अलग कोर्सेज के बारे में लिखा हुआ था भाई। बीकॉम था, बीबीए था, बीसीए था, और भी बहुत सारे कोर्सेज के बारे में इस प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था।
अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा, कॉलेज अथॉरिटीज का प्रोस्पेक्टस स्टूडेंट को देना, इज इट एन ऑफर और बेटा इनविटेशन टू ऑफर? तो एक बात बेटा याद रखना, प्रोस्पेक्टस ऑफर नहीं होता है, प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू ऑफर होता है। मतलब समझो, आपको नाम से समझ आएगा, इनविटेशन टू ऑफर क्या मतलब हुआ? कॉलेज अथॉरिटीज प्रोस्पेक्टस के थ्रू स्टूडेंट को इनवाइट कर रही हैं कि प्रोस्पेक्टस को पढ़ो और हमें ऑफर दो। याद रखना बेटा एक बात, ऑफर देना कॉलेज का काम नहीं है, ऑफर स्टूडेंट देगा और कॉलेज उसके ऑफर को क्या करेगा? एक्सेप्ट। तो प्रोस्पेक्टस ऑफर नहीं होता है बेटा, प्रोस्पेक्टस आपका क्या होगा? प्रोस्पेक्टस होगा इनविटेशन टू ऑफर। मैं एक बार दोबारा बेटा बोलता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनविटेशन टू ऑफर? बेटा प्रोस्पेक्टस के थ्रू ना, प्रोस्पेक्टस के थ्रू कॉलेज स्टूडेंट को इनवाइट कर रहा है कि प्रोस्पेक्टस को पढ़ो और हमें ऑफर दो। तो कॉलेज प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर नहीं दे रहा है, ऑफर देना कॉलेज का काम नहीं है बेटा। प्रोस्पेक्टस के थ्रू कॉलेज इनवाइट कर रहा है स्टूडेंट को कि प्रोस्पेक्टस को पढ़ो और हमें ऑफर दो। दिस इज योर बेटा फर्स्ट स्टेप। ये आपका कौन सा स्टेप है? ये आता है फर्स्ट स्टेप, इनविटेशन टू ऑफर। चलो अब देखो सेकंड स्टेप। अब क्या हुआ? फिर से लिखो स्टूडेंट, स्टूडेंट और फिर से लिखो कॉलेज। सुनो अब क्या हुआ, देखो यहां पर देखो। अब बेटा स्टूडेंट ने प्रोस्पेक्टस को पढ़ा, सारे कोर्सेज के बारे में समझा और उसने डिसाइड करा कि मैं बीकॉम करूंगा, बीकॉम ऑनर्स। सपोज मैं क्या करूंगा? बीकॉम ऑनर्स। तो उसने रिसेप्शनिस्ट जो वहां पर बैठी थी, उसने मांगा कि मुझे एक काम करो, मुझे एप्लीकेशन फॉर्म दे दो। मुझे एप्लीकेशन फॉर्म को सिंपल वर्ड्स में एडमिशन फॉर्म कहता हूं। मुझे आप बीकॉम का क्या दे दो? एडमिशन फॉर्म। बीकॉम ऑनर्स का मुझे दे दो एडमिशन फॉर्म। तो ये आपका बीकॉम ऑनर्स का बेटा क्या है? एडमिशन फॉर्म। ठीक है, उसने क्या करा? एडमिशन फॉर्म भरा, सिग्नेचर करे अपने और जमा करवा दिया कॉलेज अथॉरिटीज के पास। अब बताओ बेटा, ये एडमिशन फॉर्म क्या है? बेटा ये एडमिशन फॉर्म क्या है? ऑफर। ये एडमिशन फॉर्म क्या है? ऑफर। वो बेसिकली इस एडमिशन फॉर्म के थ्रू कॉलेज अथॉरिटीज को कह रहा है, क्या मैं आपके कॉलेज में, क्या मैं आपके कॉलेज में बीकॉम का कोर्स पढ़ सकता हूं क्या? ठीक है, बस यही तो फर्क है, उसने बोल के नहीं कहा, लिख के कहा। तो इसे मैं एक्सप्रेस ऑफर भी नाम दे सकता हूं, है ना? बोल के या लिख के एक्सप्रेस ऑफर। बात समझ आई? ये उसका ऑफर हो गया। अब थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप फिर से लिखो, स्टूडेंट, स्टूडेंट और कॉलेज। अब सुनो, अब कॉलेज ने क्या करा? कॉलेज का नोटिस बोर्ड था बेटा, है ना? ऐसा ही होता है। ये कॉलेज का नोटिस बोर्ड है। ये कॉलेज का नोटिस बोर्ड है। कॉलेज ने क्या करा? इस नोटिस बोर्ड पे लगा दी, क्या बचे? कट ऑफ लिस्ट। कॉलेज ने इस नोटिस बोर्ड पे लगा दी बेटा कट ऑफ लिस्ट।
और इस कट ऑफ लिस्ट में इस स्टूडेंट का नाम सबसे ऊपर था। इसका मतलब बताओ, कट ऑफ लिस्ट में इसका नाम आ गया, मतलब कॉलेज अथॉरिटीज ने उसके ऑफर को क्या कर दिया है, एक्सेप्ट। तो ये आपका थर्ड स्टेप है, एक्सेप्टेंस। तो याद रखना बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है इनविटेशन टू ऑफर, उसके बाद ऑफर, उसके बाद बेटा ऑफर की एक्सेप्टेंस। समझ आया? पक्का? कॉपी करो, एक और करते हैं। तो याद रखना बेटा, इनविटेशन टू ऑफर का क्या मतलब हुआ? प्रोस्पेक्टस के थ्रू कॉलेज स्टूडेंट को इनवाइट कर रही है कि प्रोस्पेक्टस को पढ़ो और हमें ऑफर दो। याद रखना, ऑफर देना स्टूडेंट का काम है, ऑफर देना कॉलेज का काम नहीं है। कॉलेज तो आपको ऑफर के लिए इनवाइट कर सकती है, ऑफर तो आपको ही देना है ना। ठीक है? अच्छा, ये हो गया बेटा एक एग्जांपल। अब आ जाओ, करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये देखो, एक और सिंपल सा। स्टेप 1, अब अज्यूम करो ये कस्टमर है। ये ना हम लोगों के साथ, सबके साथ प्रैक्टिकल लाइफ में होती है ये चीजें, देखो। और ये है रेस्टोरेंट, ये है आपका रेस्टोरेंट। बात समझ आई बेटा? अब आप नोटिस करा होगा आपने, अब मैं कस्टमर हूं, मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया। आपने देखा होगा वेटर आएगा, और वेटर आपको बेटा क्या पकड़ाता है? सबसे पहले बताओ वो क्या आपको देता है? मेन्यू कार्ड। तो वेटर आपको क्या देगा बेटा? मेन्यू कार्ड देगा। वेटर आपको देगा मेन्यू कार्ड। अच्छा, इस मेन्यू कार्ड में बहुत सारी डिशेस के नाम होंगे, उनके प्राइसेस वगैरह होंगे, है ना? बहुत सारी डिशेस के नाम होंगे, प्राइसेस वगैरह होंगे। मुझे एक बात बताओ, ये जो मेन्यू कार्ड है, क्या इस मेन्यू कार्ड के थ्रू रेस्टोरेंट आपको ऑफर दे रहा है क्या? नहीं बेटा, दिस इज ऑल्सो एन इनविटेशन टू ऑफर। रेस्टोरेंट आपको मेन्यू कार्ड के थ्रू इनवाइट कर रहा है कि मेन्यू कार्ड को पढ़ो और हमें ऑफर दो। ऑफर देना रेस्टोरेंट का काम नहीं है, ऑफर देना कस्टमर का काम है। बात समझ आई? अब सुनो सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप फिर से लिखो, कस्टमर, कस्टमर और रेस्टोरेंट। अब सुनो, कस्टमर ने क्या करा? अपना ऑर्डर प्लेस किया। उसने वेटर से कहा, भाई ये चीजें लेके आ जाओ। तो बताओ कि कस्टमर का ऑर्डर प्लेस करना इस बात का क्या है सबूत कि उसने क्या दे दिया है रेस्टोरेंट को? ऑफर दे दिया है। उसका ऑर्डर प्लेस करना इज नथिंग बट ऑफर। कौन सा ऑफर? अगेन एक्सप्रेस ऑफर। बोल के ही तो किया जाएगा, एक्सप्रेस ऑफर। मतलब बेसिकली ना, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप बेसिकली रेस्टोरेंट से ये कह रहे हो कि क्या मैं आपके रेस्टोरेंट में ये चीजें खा सकता हूं क्या? पक्का? अब हो सकता है रेस्टोरेंट में जो वेटर है वो बोले, सर ये तो है नहीं। इसका मतलब उसने आपके ऑफर को क्या कर दिया है? रिजेक्ट, है ना? लेकिन लेकिन सुनो, हम बात कर रहे हैं वेटर ने क्या करा। ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, ये
रेस्टोरेंट है, सुनना ध्यान से। अब बेटा कस्टमर ने, वेटर ने क्या करा, ये आपकी बेटा टेबल है, सुनो। अब वेटर ने क्या करा, खाना आपकी टेबल पे सर्व कर दिया, खाना आपकी टेबल पे क्या कर दिया बेटा, सर्व कर दिया। उसका खाना सर्व करना इस बात का सबूत है कि उसने आपके ऑफर को क्या कर लिया है बेटा, एक्सेप्ट। तो ये आता है थर्ड स्टेप, एक्सेप्टेंस। बताओ बेटा, बात समझ आई सारी? तो ना याद रखना, वो जो मेन्यू कार्ड होता है ना, मेन्यू कार्ड इज नॉट एन ऑफर। मेन्यू कार्ड के थ्रू आपको रेस्टोरेंट बस क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है कि इसे पढ़ो और हमें ऑफर दो। याद रखना, ऑफर देना आपका काम है, रेस्टोरेंट का काम ऑफर देना नहीं है। रेस्टोरेंट तो बस क्या कर सकता है, आपको इनवाइट कर सकता है कि आओ और हमें ऑफर दो। बेटा मेरे को बताओ, तीनों स्टेप्स समझ आ रहे हैं पक्का? ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एक और देता हूं आपको, ध्यान से सुनना है बेटा। चलो वो आपको सीधे सीधे थोड़ा सा करेंगे, जरा सुनना। एग्जाम्पल 3 देखो जरा बेटा, बात समझना मेरी। ये देखो पब्लिक है, पब्लिक है, और बच्चे कंपनी है, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब ये जो कंपनी है ना, ये अपने शेयर्स का, अपनी सिक्योरिटीज का पब्लिक इशू निकाल रही है। आप सबने कंपनी अकाउंट्स में बेटा, अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, आगे हम भी पढ़ेंगे। फिलहाल मुझे एक बात बताओ, ये कंपनी अपने शेयर्स का, अपनी सिक्योरिटीज का क्या निकाल रही है, पब्लिक इशू, ठीक है। आपको बेटा एक बात पता होनी चाहिए, जब कंपनी पब्लिक इशू निकालती है तो कंपनी क्या करती है बेटा, कंपनी इशू करती है अपना प्रोस्पेक्टस। जब भी कंपनी बेटा क्या निकालेगी, अपने शेयर्स का या सिक्योरिटीज का पब्लिक इशू, तो बेटा याद रखना, कंपनी क्या इशू करती है बेटा, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। कंपनी क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस। बेसिकली ना इस प्रोस्पेक्टस में कुछ नहीं, कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि कंपनी कब से फॉर्म हुई है, कौन कौन से बिजनेसेस, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में कंपनी डील करती है, क्या क्या फर्दर प्लान्स हैं, ग्रोथ एस्पेक्ट्स कंपनी के कैसे हैं, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली बताओगे, ये प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी आपको क्या कर रही है बेटा, इनवाइट ही तो कर रही है कि इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ो, हमारी कंपनी को समझो, ठीक है, और अपना पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो बेसिकली ये प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट इनविटेशन टू ऑफर। ये आपका बेटा फर्स्ट स्टेप। तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी कुछ नहीं कर रही, बस आपको इतना कह रही है कि इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ो, हमारी कंपनी को समझो और हमारी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करो। बात समझ आई बेटा? ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सुनो, मैंने कंपनी के प्रोस्पेक्टस को पढ़ा, मुझे इस कंपनी में बहुत ग्रोथ दिखती है, मुझे लगता है मैं काफी पैसा कमाऊंगा इस कंपनी में अपना पैसा लगा के। तो मैंने क्या करा, मैंने डिसाइड करा कि मैं इस कंपनी के 10,000 शेयर्स मैं क्या करूंगा, परचेज करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या भरा, आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए, अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आपको भरना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म, और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एप्लीकेशन मनी का
पढ़ा हुआ है आप सबने कंपनी अकाउंट्स में। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एप्लीकेशन मनी का चेक लगाना पड़ता है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद एप्लीकेशन मनी किसको दे दिया जाता है बेटा? कंपनी को। अब मुझे बताओ, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना इज नथिंग बट एन ऑफर। मतलब इस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू मैं कंपनी से पूछ रहा हूं, क्या मैं आपकी कंपनी में 10,000 शेयर्स परचेज कर सकता हूं या नहीं? बात बताओ, समझ आई? अब बेटा, अब थर्ड स्टेप बेटा क्या होता है, कंपनी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है और आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। सपोज अज्यूम करते हैं कंपनी ने आपको शेयर्स कर दिए अलॉट, आपको शेयर्स का कंपनी ने, बताओ बेटा क्या कर दिया? अलॉटमेंट कर दिया। तो कंपनी ने आपको शेयर्स का क्या कर दिया बेटा? अलॉटमेंट। कंपनी ने आपको शेयर्स का कर दिया अलॉटमेंट। कंपनी का अलॉटमेंट करना बेटा इस बात का सबूत है कि कंपनी ने आपके ऑफर को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किया है तभी तो आपको शेयर्स अलॉट करे हैं। अगर रिजेक्ट कर दिया होता तो शेयर्स थोड़ा ना अलॉट करे होते। बात समझ रहे हो बेटा? तो ये आपका याद समझना, पहला स्टेप इज ऑलवेज इनविटेशन टू ऑफर देन एक्सेप्टेंस। 3 एग्जांपल्स करे, अभी एक और दे रहा हूं अभी आपको, कॉपी करो बेटा इसे। ये एग्जाम्पल 3 था। एक और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस लॉ बन के आ जाता है इस पे। हो गया सबका? चलो बेटा आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल 4। अब ये एग्जाम्पल 4 क्या है, ध्यान से सुनना है बेटा। अज्यूम करो बेटा ये एक शॉप है गारमेंट्स की। ये एक गारमेंट्स की शॉप है, ठीक है। ये बेटे गारमेंट्स की शॉप है, ध्यान से सुनिए। अब बेटा हुआ क्या, इस गारमेंट की शॉप के बाहर ना बोर्ड लगा हुआ था, 50% ऑफ का। तो इस गारमेंट की शॉप के बाहर विंडो पे, जो मेन दरवाजा था उस पे बोर्ड लगा हुआ था बेटा 50% ऑफ का बोर्ड, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ सुनो, अब क्या हुआ, उस शॉप के बाहर से ये एक लेडी गुजर रही थी। उस शॉप के बाहर से ये एक लेडी गुजर रही थी, इसकी नजर पड़ी 50% ऑफ के बोर्ड पे, तो ये शॉप के अंदर गई, ठीक है। क्या पढ़ के? 50% ऑफ के बोर्ड को पढ़ के। और इसने अंदर जाके ड्रेसेस, अपने लिए कुछ ड्रेसेस क्या करी? परचेज। इसने अपने लिए कुछ ड्रेसेस क्या करी? परचेज, ठीक है। सुनो, इसने अपने लिए कुछ ड्रेसेस क्या करी? परचेज। बात समझ आई? अब सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब क्या हुआ, इसका जब बिल बना ना, तो ड्रेसेस का प्राइस था
10,000 रुपए, 10,000 वर्थ की इसने शॉपिंग करी है। तो इसे तो ये लग रहा था कि 10,000 पे 50% क्या होगा, ऑफ, है ना। तो 10,000 पे 50% मतलब 5,000 ऑफ हो जाएगा, तो उसे पैसे कितने देने पड़ेंगे, 5,000 रुपए। लेकिन शॉपकीपर ने उसको डिस्काउंट नहीं दिया और उसका बिल बनाया पूरा 10,000 रुपए का। उसका बिल बनाया पूरा 10,000 रुपए का। बात समझ आई? कॉपी करो बेटा पहले ये। मैं यहां पर लिख रहा हूं, नो डिस्काउंट गिवन टू मिस ए। ये आपकी मिस ए है। तो शॉपकीपर ने उसको डिस्काउंट नहीं दिया। मैं बेटा यहां से आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं कि क्यों डिस्काउंट नहीं दिया है, वो हम थोड़ा सा बेटा जरा समझेंगे। सुनना बेटा, शॉपकीपर का आर्ग्यूमेंट पता है क्या था कि उसने डिस्काउंट क्यों नहीं दिया। उसने कहा ये 50% ऑफ जो बोर्ड हमने लगाया है ना, ये ऑफर नहीं दिया है हमने कि हमारे पास आओ जो मर्जी ड्रेस खरीदो 50% ऑफ। हमने कोई ऑफर नहीं दिया है। ये 50% ऑफ इज एन इनविटेशन टू ऑफर। दिस 50% ऑफ इज एन इनविटेशन टू ऑफर। हमने इस बोर्ड के थ्रू आपको इनवाइट करा है कि हमारी शॉप में आओ और हमें ऑफर दो। तो ये आपका है फर्स्ट स्टेप बेटा। ठीक है। फिर आप शॉप में गई, ठीक है। आपने कहा हम आपकी शॉप से ये ड्रेसेस परचेज करना चाहते हैं। तो आपका ड्रेस परचेज करना इज एन ऑफर। आपका ड्रेस परचेज करना इज एन ऑफर। ठीक है। और हमने आपको ड्रेसेस की सेल कर दी, विच इज आवर एक्सेप्टेंस। तो ये जो है हमने जो सेल करी है आपको 10,000 रुपीस की, ये बेटा क्या है, एक्सेप्टेंस। तो बेटा एक बात याद रखना, यहां पर जो शॉपकीपर कह रहा है ना, ये सेकंड स्टेप हो गया और ये थर्ड स्टेप हो गया। तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है ना कि हमें डिस्काउंट नहीं दिया गया, डिस्काउंट वॉज नॉट एन ऑफर जिसे आपने एक्सेप्ट करना था। समझ के देखना, आप ये मत सोचना कि मैं जैसे शॉपकीपर हूं, आप मेरी शॉप पे आए, ये मत सोचना कि मैंने आपको 50% का ऑफर दिया है जो आपने एक्सेप्ट किया। नहीं बेटा, वो 50% मेरा इनविटेशन टू ऑफर था, वो ऑफर नहीं था। याद रखना, ऑफर देना आपका काम है, मेरा काम है उसे एक्सेप्ट करना। शॉपकीपर ऑफर नहीं देगा बेटा, ऑफर तो कस्टमर देगा ना। शॉपकीपर का काम तो है उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। तो मुझे बताओ, ये 50% ऑफ का जो हमने बोर्ड लगाया, क्या इसके थ्रू हमने आपको ऑफर दिया है जिसे आपने एक्सेप्ट किया? नो बेटा, दिस इज नॉट एन ऑफर। हमने तो बोर्ड के थ्रू आपको बस इनवाइट करा है कि हमारे पास आओ और हमें ऑफर दो। फिर आप हमें ऑफर दोगे और हम आपके ऑफर को या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो याद रखना, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, शॉप्स के आगे कहीं पर भी आप ये बोर्ड देखो ना 50% ऑफ, तो समझ जाना ये 50% ऑफ का बोर्ड ऑफर नहीं है। शॉपकीपर इस बोर्ड के थ्रू आपको ऑफर नहीं देता है जिसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो। नो बेटा, एक्सेप्टेंस आपका काम नहीं है, आपका काम है ऑफर देना। वो तो आपको बस ऑफर के लिए इनवाइट कर सकता है। तो इस बोर्ड के थ्रू उसने आपको क्या किया है, इनवाइट। तो बोर्ड अगर ऐसा लिखा हो, बाय 2 गेट 3
तो बताओ ये क्या है? ऑफर? नहीं बेटा, दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। इस बोर्ड के थ्रू हमने आपको इनवाइट करा है कि हमारे पास आओ और हमें ऑफर दो। ये बोर्ड्स आपके ऑफर नहीं होते हैं, ये इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। फिर आप इस बोर्ड को पढ़ के शॉप में जाओगे, ऑफर दोगे और शॉपकीपर आपके ऑफर को या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो एक तरीके से देखो यहां पर, तो आपने उसको ड्रेसेस परचेज करने का ऑफर दिया एट 50% डिस्काउंट, और देखा जाए तो बेटा उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा है, यहां पर रिजेक्ट करा है। उसने आपको डिस्काउंट नहीं दिया, इसका मतलब आपने जो ऑफर उसको दिया था 50% डिस्काउंट का, वो उसने क्या कर दिया है बेटा? रिजेक्ट कर दिया है। पक्का बताओ बेटा, समझ आया पूरा केस? ये आपका केस था इनविटेशन टू ऑफर का। मेरे ख्याल से बेटा आपको ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो बच्चे, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर हमारे फिनिश हो गए। अगली क्लास में हम एक्सेप्टेंस शुरू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।